सुप्रभात। कक्षा सप्तमी, षष्ठ पाठ। पाठस्य नाम सदाचारः। सदाचार का अर्थ होता है उत्तम आचरण। प्रथम श्लोकः। यस्मिन् देशे यः आचारः पारम्पर्यक्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां सः सदाचार उच्यते। श्लोक में क्या होता है, सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं जब, उसमें हमें पाठ का नाम बताना होता है। जैसे प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत सदाचार नाम पाठ में से लिया गया है। ठीक है, इस श्लोक में सदाचार के विषय में बताया गया है। शब्दार्थ भी इसके दिए गए हैं। यस्मिन का अर्थ होता है जिस, आचार का अर्थ होता है व्यवहार, पारंपर्य क्रमागत का अर्थ होता है परंपरा क्रम से आया हुआ या प्राप्त हुआ। वर्ण नाम का अर्थ होता है समस्त वर्गों का, और सांतराला नाम का अर्थ होता है वर्गों के मध्य आए हुए जो समस्त उपवर्ग हैं। उच्यते कहलाता है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। यस्मिन देशे, जिस देश में, सांतराला नाम वर्गों के मध्य, जो क्या होते हैं वर्ण नाम जो समस्त वर्ग हैं उनके मध्य, और सांतराला नाम उनके मध्य में आए हुए जो उपवर्ग हैं वो, यह जो पारंपर्य क्रमागत और परंपरा से क्रम से आए हुए हैं, उनका जो क्या है आचार व्यवहार होता है, जो उनका व्यवहार होता है, सह वह सदाचार उच्यते, वह सदाचार कहलाता है। द्वितीय श्लोक। श्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकं नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्। इसी तरह इसके शब्दार्थ, प्रसंग सब में एक जैसा रहेगा। श्व कार्यम, कल के जो कार्य हैं पूर्वीत करने चाहिए। पूर्वाह्ने, पूर्वाह्न में। अपराह्ने, अपराह्न में। पूर्वाह्न होता है दोपहर के बाद का समय, और अपराह्न होता है दोपहर से पहले का समय। मृत्यु, मृत्यु, और प्रतीक्षते परीक्षा करती है, प्रतीक्षा करती है। प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है। इसका अर्थ देखेंगे अब। श्व कल के, कार्यम कार्य को, अद्य आज ही, कुर्वीत करना चाहिए। अपराह्निकम च पूर्वाह्ने कुर्वीत, जो दोपहर के बाद के कार्य हैं उनको दोपहर से पहले ही करना चाहिए। अस्य, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, अस्य कृतम, ऐसा करने, वा न कृतम, या न करने से, मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। अगला। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातन। इसके जो शब्दार्थ हैं, ब्रूयात अर्थात बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम, ये दो शब्दों से मिलकर बना है सत्यम अप्रियम। अप्रिय अर्थात जो अच्छा ना लगे, अनृतम झूठ, और सनातन सदा से जो चला आ रहा है। प्रसंग ऐसे कैसा रहेगा, अब इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं। प्रियम सत्यम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलना चाहिए, अर्थात जो दूसरों को अच्छा लगे ऐसा सत्य हमें बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य न ब्रूयात, अप्रिय जो अच्छा ना लगे ऐसा सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। च प्रियम अनृतम न ब्रूयात, और जो प्रिय लगने वाला झूठ है ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एष सनातन धर्म अस्ति, यह
सदा से चला आ रहा है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। शब्दार्थ स्यात् हो औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, चापि और भी, कौटिल्यम कुटिलता, कदाचन कभी भी। प्रसंग एक जैसा रहेगा। सरलार्थ देखते हैं। मनुष्य के व्यवहार में सर्वदा हमेशा औदार्यम उदारता तथा सत्यता और सच्चाई, ऋजुता सरलता, ऋजुता मृदुता एवं कोमलता, मृदुता कोमलता च अपि स्यात् भी होनी चाहिए। परंतु कदाचन कभी भी कौटिल्यम कुटिलता न स्यात् नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। शब्दार्थ मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर। इसके जो अर्थ बनेगा, श्रेष्ठम जन्म, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं कौन कौन से होते हैं ये भी बताया गया है। गुरुम गुरु, मातरम माता तथा पितरम और पिता, अपि इनकी सबकी, सदा मनसा हमेशा, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, सततम सेवेत निरंतर क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अंतिम श्लोक। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। शब्दार्थ मित्रेण अर्थात मित्र के साथ, कलहम अर्थात झगड़ा, कदापि कभी भी, ज्ञात्वा जानकर, प्रयासेन कोशिश करके, तदेव वही, परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए। अब इसका अर्थ देखेंगे। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ कलहम अर्थात झगड़ा करके, जनः मनुष्य कदापि सुखी न भवति, कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा यह जानकर, तत् उस झगड़े को, एव प्रयासेन परिव्रजेत क्या करना चाहिए, प्रयास करके उस झगड़े को छोड़ देना चाहिए। इस पाठ के इस प्रकार 6 श्लोक थे। आशा है आप सबको ये समझ में आए हों। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो पूछ सकता है। धन्यवाद।